नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डवास और आज हम बात करेंगे हरियाणा की उस सियासी हलचल की जिसने एक बार फिर पूरे राज्य की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, आज का बड़ा सवाल यह है, क्या इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो, जिसने पिछले 2 विधानसभा चुनावों में करारी हार झेली, अब वापसी की ओर बढ़ रही है? क्या अभय सिंह चौटाला, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे सिर्फ जाट राजनीति तक सीमित रह गए हैं, अब उसी जाट राजनीति को अपने लिए सबसे बड़ा हथियार बनाकर आगे बढ़ रहे हैं? और सबसे अहम सवाल, क्या ये पूरी रणनीति सिर्फ कांग्रेस के गढ़ रोहतक में हुड्डा परिवार को चोट पहुंचाने के लिए है, या फिर इनेलो सच में हरियाणा की राजनीति का फिर से बड़ा खिलाड़ी बनने की कोशिश कर रही है? दोस्तों, इन सवालों का जवाब आसान नहीं है। वजह साफ है, हरियाणा की सियासत का गणित आज जितना उलझा हुआ है उतना शायद पहले कभी नहीं रहा। एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी, लगातार तीसरी बार सत्ता में बनी हुई है। दूसरी तरफ कांग्रेस है, उसके पास वोट तो है लेकिन नेतृत्व को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो चुके हैं। खासतौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर पार्टी के भीतर मतभेद साफ तौर पर नजर आने लगे हैं। तीसरी तरफ है जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी, जिसने सत्ता का स्वाद तो चखा लेकिन जनता का भरोसा खो बैठी। और इसी बीच अचानक से इनेलो की वापसी की चर्चाएं शुरू हो गई। दोस्तों, थोड़ा पीछे चलते हैं। कभी हरियाणा की राजनीति की धुरी रही इनेलो का हाल पिछले 2 चुनावों में बेहद खराब रहा। 2019 में पार्टी सिर्फ 1 सीट तक सिमट गई और 2024 में तो इनेलो के खाते में सिर्फ 2 सीटें आई। इतना ही नहीं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद तो लोगों को लगने लगा था कि इनेलो अब सिर्फ इतिहास की किताबों तक सिमट कर रह जाएगी। लेकिन राजनीति में कभी नहीं कहना सबसे बड़ी भूल होती है, और यही वजह है कि आज वही इनेलो एक बार फिर से खड़ी होती हुई दिख रही है। दोस्तों, इस बार इनेलो ने देवीलाल जयंती का मंच चुना है रोहतक। रोहतक यानी हुड्डा परिवार का गढ़। यहां से हुंकार भरना एक सीधा संदेश है। अभय सिंह चौटाला अब सीधे हुड्डा परिवार को चुनौती देने के मूड में लग रहे हैं। अभय सिंह चौटाला लगातार कह रहे हैं कि हुड्डा भाजपा की बी टीम है। उनका आरोप है कि ईडी के डर से हुड्डा ने भाजपा से वो सेटिंग कर ली और उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार को जानबूझकर हरवाया और पर्दे के पीछे से भाजपा को जितना या जिताने का काम किया। अब ये आरोप कितने सच है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि अभय सिंह चौटाला ने हुड्डा को सीधा निशाने पर ले लिया। दोस्तों, यहां बड़ा सवाल यह बनता है, क्या इनेलो का उभार जनता के भरोसे का नतीजा है या फिर सिर्फ हुड्डा विरोध की राजनीति है? अब अभय सिंह चौटाला झज्जर, बादली, रोहतक और दूसरे इलाकों में गए तो उम्मीद से ज्यादा भीड़ देखने को मिली। यही नहीं, कांग्रेस और जननायक जनता पार्टी छोड़कर कई पुराने चेहरे जो कभी इंडियन नेशनल लोकदल में होते थे वापस इनेलो में शामिल हो गए। दीपेंद्र हुड्डा के करीबी माने जाने वाले मंजीत कन्हेली का इनेलो में आना बड़ा संकेत है। ये बताता है कि जाट राजनीति का वो वर्ग जो हुड्डा से नाराज है अब अभय सिंह चौटाला की तरफ लौट रहा है। अब यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या इनेलो की राजनीति सिर्फ जाट वोट पर टिक जाएगी? हरियाणा का सच ये है कि गैर जाट वोट का बड़ा हिस्सा भाजपा की तरफ झुका है। अगर इनेलो सिर्फ जाट समाज पर ही भरोसा करती है तो क्या 2029 तक सरकार बनाने का उसका सपना पूरा हो सकता है? लेकिन दोस्तों, यहाँ एक अहम बात और भी है। जाट समाज हरियाणा की राजनीति की धुरी भी कही जा सकती है। अगर इनेलो इस धुरी को फिर से अपने साथ जोड़ लेती है तो बाकी समाज को भी जोड़ना आसान हो सकता है। यही राजनीति या रणनीति अभय सिंह चौटाला
अपनाते हुए कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। तो दोस्तों, विपक्ष का असली काम है सरकार से सवाल पूछना, लेकिन आज हरियाणा की सियासत में हालात कुछ उल्टे दिख रहे हैं। भाजपा सरकार से सीधा सवाल पूछने की बजाय कांग्रेस और जननायक जनता पार्टी में उलझे हुए हैं अभय सिंह चौटाला। इसी बीच इनेलो लगातार कह रही है कि हम ही असली विपक्ष है, बाकी तो भाजपा की बी टीम बन चुके हैं। यानी इनेलो अपने आप को जनता की असली आवाज के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है। अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि जेजेपी अब माइनस में चली गई है। जनता समझ चुकी है कि भाजपा के साथ हाथ मिलाकर जेजेपी ने धोखा किया, इसलिए जो लोग जेजेपी छोड़ रहे हैं वे दोबारा इनेलो में लौट रहे हैं। यानी जेजेपी की कमजोरी इनेलो की ताकत बनती जा रही है। लेकिन यहां एक सवाल बड़ा है दोस्तों कि इंडियन नेशनल लोकदल और अभय सिंह चौटाला की ओर से कांग्रेस पे तो लगातार निशाना साधा जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अभी तक उस तरह से कटघरे में खड़ा नहीं किया गया है। दोस्तों, राजनीति का खेल सिर्फ आरोप प्रत्यारोपों तक सीमित नहीं होना चाहिए। हरियाणा के किसान बाढ़ और फसलों की तबाही से जूझ रहे हैं, युवा बेरोजगार हैं, कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। सवाल यह है, क्या इन मुद्दों पर कोई पार्टी खुलकर बोल रही है? दोस्तों, अब नजरें टिकी है 25 सितंबर पर रोहतक की धरती पर देवीलाल जयंती के मौके पर होने जा रही रैली। अभय सिंह चौटाला का दावा है कि यह अब तक की सबसे बड़ी रैली होगी और मंच पर राजनीति के बड़े चेहरे भी मौजूद होंगे। अगर यह रैली सफल होती है तो यह हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकती है। तो दोस्तों, अब सवाल यही है, क्या इनेलो वाकई मजबूती के साथ वापसी की ओर है? क्या अभय सिंह चौटाला जनता के बीच खुद को एक असली विपक्ष के तौर पर स्थापित कर पाएंगे? इतिहास गवाह है, चौधरी देवीलाल का नाम आज भी हरियाणा की जनता के दिलों में बसता है। अगर अभय सिंह उसी भरोसे को जनता के मुद्दों के साथ जोड़ देते हैं तो आने वाले चुनाव में इनेलो को नजरअंदाज करना किसी के लिए आसान नहीं होगा। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या इनेलो फिर से हरियाणा की राजनीति में बड़ा खिलाड़ी बनकर उभर सकती है? क्या अभय सिंह चौटाला सच में जनता की आवाज बन पाएंगे, या फिर ये सब सिर्फ हुड्डा विरोध तक सीमित होकर रह जाएगा? कमेंट करके हमें बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।